वो induced electric कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ओके ठीक। वाला कर लिया था सर, लूप वाला मैं जीरो जिसमें आता हूँ सर। हो गया था। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया था बेटा हम लोग। चलो वहां से आगे बढ़े। तो देखिए बच्चा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक तक पहुंचे कैसे थे हम लोग? हमने कहा था बेटा ऐसे कि देखो ईएमआई तो होना यस है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो इंड्यूस होना ही है ना। तो इस तरह से कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करने का तरीका हमारा क्या होगा, है ना बेटा, इस आधार पे हमने इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट दिया था, है ना बेटा। अब हम कहते हैं कि बेटा देखो ठीक है, इलेक्ट्रो इंडक्शन क्यों कर रहे हैं हम लोग, किस तरह कर रहे हैं, समझ में आ ही रहा है बेटा, है? अब मैं कहूं बेटा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस में हो रहा है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करने के लिए किसी एक कॉइल में बच्चा फ्लक्स बनाना पड़ेगा, और फ्लक्स बना करके फ्लक्स को वेरी करनी पड़ेगी, है ना बेटा। तो ये फ्लक्स हम किस में वेरी कर रहे हैं, है ना, इस आधार पे हम इस चैप्टर को फिर से दो हिस्सों में बांट रहे हैं, है ना बेटा। हम कहेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द सर दिख नहीं रहा। बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन Trial version. सर वो देखने द सर बोर्ड कट हो रहा है। ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा किस कॉइल में हो रहा है ना बेटा, इस आधार पे हम चैप्टर को फिर से दो हिस्सों में बांट रहे हैं अभी, है ना। किस में हो रहा है का मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखो अगर हम कहीं इमेजिन करो कि एक कॉइल है बेटा, और इस कॉइल में हमने अगर करंट दिया, तो बोलो तो बेटा इसके अंदर वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? सर बाहर की तरफ। सर बाहर की तरफ सर, आउटवर्ड। आउटवर्ड होगा बेटा, होगा ना। और बोलो यस किसी सर, बाहर वाले पॉइंट पे कैसा होगा, यहाँ पे इनवर्ड। इनवर्ड होगा। तो अब बोलो बेटा अगर यहाँ भी एक कॉइल रख दें, तो इस वाले कॉइल से फ्लक्स बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर। बन रहा है यस ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यस सर। है ना। तो क्या कहेंगे, पहले सर। वाले के मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे वाले में इंडक्शन, यस यस है ना बच्चा। लेकिन ये बताओ क्या ये वायर के खुद के मैग्नेटिक फील्ड से खुद में फ्लक्स बन रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से, बन रहा है, बिल्कुल सर। अपने आप में ही बना रहा है फ्लक्स ना बेटा ये। अब हम यस और अगर ये सर, अपने आप में बना रहा है फ्लक्स, तो क्या हो रहा है, खुद को भी तो ये इंड्यूस कर रहा है बेटा, बोलो, बिल्कुल सर। है ना। तो हम कहेंगे बेटा इस आधार पे कि इंडक्शन किस में हो रहा है, हमने इस चैप्टर को फिर से दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है बेटा। पहला हमारा क्या है, सेल्फ इंडक्शन, मतलब अपने आप को इंड्यूस करना, है ना बेटा। दूसरा हमारा क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है बेटा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे बेटा, इंड्यूसिंग इट्स ओन, इंड्यूसिंग ईएमएफ, इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इटसेल्फ, अपने अपने आप में ही ईएमएफ को इंड्यूस कर लेना। और दूसरा हमारा क्या है बेटा, इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अदर्स, ठीक है। इरेज कर दूं? यस सर। इंड्यूसिंग ईएमएफ इन लिखा है सर। हाँ, इन खुद में इंड्यूस करना और दूसरे में इंड्यूस करना। डन सर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक से, सेल्फ इंडक्शन। तो लोग बात करेंगे बेटा आज सेल्फ इंडक्शन की।
ठीक है, मान लिया मैंने बेटा कि एक सोलिनोइड बेटा, इस सोलिनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारा n है। ये सोलिनोइड, इस सोलिनोइड में n हमारा है बेटा नंबर ऑफ टर्न टर्न डेंसिटी, r हमारा क्या है, ये है बच्चा रेडियस ऑफ कॉइल क्रॉस सेक्शन, l इसका लेंथ है ना बेटा। तो बोलो तो अगर इसमें हम आई करंट पास कराएंगे बेटा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, यस सर बोलो। यस सर। इससे अगर आई करंट पास कर रहा होगा बेटा तो इसके अंदर बोलो कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, यू नॉट एन आई। नॉट आई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनसाइड सोलिनोइड, B इज इक्वल टू नॉट म्यू नॉट एन आई, है ना बच्चा। अब देख के बताओ, जब इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो गया बेटा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ गया है ना, तो इस सोलिनोइड के अंदर कैसा मानते हो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर। यूनिफॉर्म मानते हो ना बेटा। यस अगर सर। मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. को तुम यूनिफॉर्म मान रहे हो है ना, ठीक है, तो बोलते बच्चा यू बोल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलिनोइड, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, पाई इक्वल टू B ये इंटू एरिया इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न, यस बोलो यस सर। कितना हो जाएगा ये, फाई इज इक्वल टू बी हो गया बेटा म्यू नॉट एन आई, बोलो इंटू इंटू हो गया बेटा एरिया, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया बेटा एन इंटू एल, है ना। तो अभी क्या हो रहा है ये म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल इंटू आई, बोलो बेटा हो गया ना। यस तो सर। अभी क्या दिख रहा है बेटा तुमको कि जो फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है बेटा, यस सर। बोलो है कि नहीं, है ना। और ये हम बात बोल सकते हैं बेटा फॉर ऑल कॉइल्स और लूप, है ना। भले ही हमने इस चीज को डिराइव किया सोलिनोइड के लिए क्योंकि निकालना सबसे आसान था, यही वो सिस्टम बेटा जिसके अंदर पूरे वॉल्यूम में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, बाकी और Yes, किसी sir. में नहीं होता ना बेटा यूनिफॉर्म, यस सर बाकी किसी और से निकालना मुश्किल है ना। ठीक, ये बात समझ में आया बेटा, डिराइव तुमने किया किसके लिए, सोलिनोइड के लिए, लेकिन बच्चे एप्लीकेबल किसके लिए है, सारे कॉइल के लिए, है ना बेटा। तो फाई जब इक्वल टू किया जाएगा तो आएगा बच्चा एक कांस्टेंट, बोलो आएगा ना, Yes. ठीक है। दिस एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है बेटा, या फिर कहते हैं क्या इसको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, है ना बेटा, ठीक है। जिस तरह से रेजिस्टर का होता है बेटा रेजिस्टेंस, कंडक्टर का होता है कैपेसिटेंस, है ना, ठीक है, उसी तरह इंडक्टर का इंडक्टेंस, है ना। तब हम कॉइल लूप को क्या बोलेंगे, अब हम नाम इंडक्टर बोलेंगे, ठीक है बच्चा, है ना। इसका क्या होगा ऐसे यूनिट, ये होता है बेटा हेनरी, इसका यूनिट हमारा है बेटा हेनरी, लिखेंगे कैपिटल एच से, ठीक है। तो दिख रहा होगा तुमको बेटा कि अगर किसी भी तरीके से इस आई को हम वेरी करेंगे तो फ्लक्स वेरी करेगा ना, और जब फ्लक्स वेरी करेगा बेटा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, Yes, sir. ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया Yes, sir. सर। Done, sir.
गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस कर दो बेटा। यस सर। कर दीजिए सर। तो देख दो बच्चा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर क्या लिखोगे? इंडक्टर में E इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? माइनस LDI। एल डी आई बाई टी। बोलो कैसे हो रहा है, समझ ही रहे हो? यस डी सर। फाई अपॉन डी टी बेटा, है ना? यस सर। ठीक है, लिखना बेटा, while using किरचॉफ्स लॉ इन सर्किट, है ना बेटा? अगर तुम सर्किट इस्तेमाल कर रहे हो किरचॉफ लॉ में, है ना, तो कैसे लिखोगे? राइट माइनस एल डी आई बाई टी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर, है ना बेटा? कब? जब तुम करंट के सेम डायरेक्शन में जाओगे, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना बेटा? करंट के सेम डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस एल डी आई बाई टी, और अगर करंट के अपोजिट जाओगे तो प्लस एल डी आई बाई टी। ठीक है, तो कहता है बेटा फाइंड पोटेंशियल एट पी। पी वाला पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? ठीक है, पहला सवाल कहता है बेटा, एक इंडक्टर है, इंडक्टर का देखो ये सिंबल बनाओगे स्प्रिंग के जैसा, इंडक्टर का सिंबल स्प्रिंग के टाइप का। ये हमारा है बेटा 10 वोल्ट, ये पॉइंट पी, ये है बेटा 6 हेनरी, और इसमें ऐसे करंट है ना? कितना करंट है? तो करंट है बेटा ये 2 एम्पियर, है ना? लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, 3 एम्पियर पर सेकेंड से करंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक, बी हमारा, बी कहता है बेटा ये एक इंडक्टर, और ये इंडक्टर में ऐसे हमारा है रेजिस्टेंस, ये हमारा है बेटा पॉइंट पी, और ये है 8 वोल्ट, ये है 4 हेनरी, और ये है 4 ओम। इसमें करंट जा रहा है बेटा ऐसे आई, कहता है आई कितना? आई हमारा है बेटा 4 एम्पियर, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, नंबर सी में कहता है बेटा ये एक सेल है, और ये एक इंडक्टर है, और ये एक रजिस्टर है। ये है बेटा 6 वोल्ट, ये है पॉइंट पी, है ना? ये हमारा है बेटा 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, और इसमें हमारा 4 हेनरी, और ये हमारा 3 ओम। करंट हमारा ऐसे आई कितना? तो आई इज 1 एम्पियर, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड। चलो बनाओ।
ट्राई कर लिया बेटा? सर एक मिनट। सर हाँ बोलो। सर सी वाले में 2 ही लिखा है क्या सर? सी वाले में 2 ही लिखा है क्या सर? 10 वोल्ट 2 ओम 4 हेनरी 3 ओम 2 एम्पियर पर सेकंड से करंट इंक्रीज कर रहा है और करंट है बच्चा अभी 1 एम्पियर। तो बेटा ए वाले केस की बात करें, कैसे अप्लाई करते हो किरचॉफ लॉ? ए से बढ़ते हो ना आगे की तरफ। चलो यहाँ से आगे बढ़ेंगे बेटा, तो कैसे लिखेंगे? 10 माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, बोलो बेटा, यस सर, इक्वल टू पोटेंशियल एट पी, बोलो बेटा। ठीक है, यस सर, तो पोटेंशियल एट पी कितना हो गया बेटा? माइनस पोटेंशियल एट पी इक्वल टू 10 माइनस 6। करंट इंक्रीज कर रहा है ना, यस तो ये हो गया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? -8 वोल्ट। यस तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आए। सेकंड पार्ट में पी से आगे बढ़ेंगे बेटा। पोटेंशियल एट पी माइनस 4 डी आई अपॉन डी टी माइनस 4i इक्वल टू 8, बोल बेटा, है ना? इसका Yes, मतलब sir. पोटेंशियल एट पी -4, करंट डिक्रीज कर रहा ना इस बार, यस सर तो हो जाएगा बेटा -2, है ना? -4 इंटू 4 इक्वल टू 8। इसका मतलब पी कितना हो गया बेटा पोटेंशियल? तो 8 8 16, और ये भी देखो 16, ये 8 Yes, sir. 8 -24 हो और प्लस 16 24, 24 में से 8 गया तो हो गया 16 वोल्ट, गया सर। बोल बेटा, है ना? अब चलो आए थर्ड वाले में, फिर से पी से स्टार्ट करें। पोटेंशियल एट पी, आगे बढ़े -10, फिर आगे बढ़े -2i, फिर आगे बढ़ो -4 डी आई बाई डी टी, फिर आगे बढ़ो -3i इक्वल टू 6, है ना बच्चा? तो P का पोटेंशियल -10 -2 इंटू 1 -4 इंटू 2 -3 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो P कितना हो गया बेटा? 27. 6 3 9 9 8 17 17 2 19 और 10 Oh, sorry, 29 29. वोल्ट, बोलो बेटा, है ना? कोई दिक्कत? No, sir. इरेज कर दूं बेटा क्वेश्चन? यस सर कर दीजिए सर। Yes, sir. देखते बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है ये एक सेल है बेटा 10 वोल्ट का, इसमें लगा है एक इंडक्टर। इंडक्टर कितने का है? 10 हेनरी का। इसके लगा है पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, ये है बेटा 5 ओम का। ठीक है, तो सवाल कहता है फाइंड करंट थ्रू सेल। सेल से बताओ करंट कितना होगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। करो।
सर 4 एम्पियर। 4 एम्पियर्स। यस सर। ओके। सर 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। सेकेंड। हाँ ठीक है बेटा, 4 एम्पियर बिल्कुल ठीक। देखते बच्चा, सेल से मान लो करंट अगर हमारा आई आया तो करंट हमारा आगे बढ़ जाएगा ना बेटा, यस सर। I1 हो जाएगा या I2 हो जाएगा, है ना। अगर हम इस बड़े वाले लूप में जाएं तो कैसे लिखेंगे, इधर से आगे गए तो -10, उधर से आगे बढ़े -5I2 इक्वल टू 0 ना बेटा, प्लस, ये प्लस हो जाएगा। तो I2 इज 2 एम्पियर। बोलो बेटा, ठीक है। और अब छोटे वाले लूप में जाओ तो क्या होगा, 10 -10 di1 अपॉन dt बराबर 0। इसका मतलब बेटा di1 अपॉन dt कितना आ गया, बोलो 1 एम्पियर पर सेकेंड, है ना बेटा। अब बताओ बेटा इसमें हमारा कि I1 कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, T ओनली ना बोलो, है ना बेटा। तो अगर हमें कहा जाए कि टाइम अगर दिया गया हमको 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे I2 कितना हो जाएगा बच्चा, I1 2 एम्पियर ना। I1 बराबर 1। इसका मतलब I1 2 एम्पियर, तो फिर I कितना हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2, ये हो जाएगा हमारा 4 एम्पियर। ठीक है, लिख लो। देख बच्चा, सवाल कहता है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक इंडक्टर है, और इधर से हमारा एक सेल लगा है ना। और यहाँ है बेटा स्विच, ये हमारा है बेटा 10 हेनरी का, ये है 40 वोल्ट का, और ये है 20 ओम का। ठीक है बेटा, सवाल कहता है फाइंड नहीं, पहले क्या गया बेट के, एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। टाइम t बराबर 0 पे हमने स्विच को क्लोज किया, है ना बेटा। तो सवाल कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, है ना। एंड
रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट क्या होगा, है ना बेटा, एट t इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा हमारा सवाल है कि पोटेंशियल डिफरेंस across इंडक्टर and rate of change of current when current is 1 एम्पियर। ठीक है बेटा। नंबर 3 कहता है बेटा फाइंड आई, आई क्या होगा, when di upon dt is 1 एम्पियर पर सेकेंड। चलो बनाओ। सर आया सर पहले का सर डी बाई डी टी सर 4 एम्पियर पर सेकेंड, और सर पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट, और सर बी वाले का है सर 2 एम्पियर पर सेकेंड, और सी वाले का 1.5 एम्पियर। बाकी बच्चे बताओ। सर आई जो आ रहा है फर्स्ट पार्ट में सर वो 2 एम्पियर है क्या सर? आ रहा है 2 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट वाले में आई कहाँ पूछा है बेटा, तो t इक्वल टू 0 पूछा है ना बेटा। 20 आ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट में 20 आ रहा है। चलो हम करते हैं, देखो
तो देखो बेटा हमने स्विच क्लोज किया t बराबर 0 पे, तो मान लिया बेटा सर्किट में करंट हमारा I है ना। तो सर्किट में करंट अगर I है बेटा, है ना, तो लूप में क्या लिखोगे इक्वेशन? 40 plus -20I yes sir -20 -10 di/dt yes sir इज प्लस 20 इक्वल टू 0। बोलो 40 है, 40 yes sir बोलो ठीक है। yes sir तो देखो बेटा ये हो गया 20I प्लस 10 di/dt इज इक्वल टू 40, है ना बेटा। ठीक है, तो बोलते बेटा अभी वाले कंडीशन में हमने स्विच क्लोज किया ना, हाँ Yes, sir. है ना। स्विच अगर क्लोज कर रहे हैं बेटा हम लोग, तो अभी करंट कितना था बेटा? बोलो बोलो बोलो, 0 है ना, बोलो बेटा। yes sir स्विच जस्ट क्लोज किया, अभी तो करंट 0 था ना बेटा इसमें, हाँ सर 0 अभी तो तो 0 कितना हो जाएगा बताओ di/dt? 0 4 4 एम्पियर पर सेकेंड। बोलो बेटा होगा, ये 0 हो गया तो ये कितना? 4 एम्पियर पर 4 एम्पियर पर सेकेंड। बोलो बेटा, yes sir Yes, sir. है ना। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा? L di/dt L di/dt। इसका मतलब कितना बेटा? 40 वोल्ट। बोलो, yes sir ये बात समझा? yes sir अब कहेंगे सेकेंड में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एंड रिटर्न करंट व्हेन I इक्वल टू 1 एम्पियर। तो बोल बेटा अगर I पुट कर देगा 1 एम्पियर तो di/dt कितना हो जाएगा? बोलो 2 MP. ये हो जाएगा 20/10, तो हाफ ना हो जाएगा बेटा? बोलो 2 होगा ना, सर 2 सर वही तो 2 होगा ना बेटा। यस तो सर इंडक्टर का कितना पोटेंशियल डिफरेंस? L di/dt। yes sir ये हो गया बच्चे 20 वोल्ट। yes sir yeah तीसरा कहा गया हमको क्या? फाइंड I। जब di/dt 1 एम्पियर पर सेकेंड है, di/dt बेटा अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड है तो क्या कहोगे? बोलो I कितना हो जाएगा? 3/2. 40 - 10 डिवाइड बाई 20, 1.5 एम्पियर पर सेकेंड। बोलो बेटा, सॉरी 1.5 एम्पियर। yes sir समझे ना? yes sir इसी में सवाल का था बेटा फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस across inductor at steady state। बनाओ steady state steady state का तो 0 होगा ना सर 2 एम्पियर और सर क्या कहते हैं 0 2 एम्पियर और 0। यस सर आ गया सर क्या किया, क्या पुट किया कंडीशन? I square 0 सर di/dt बराबर dt with 0 di/dt 0 I एम्पियर बिल्कुल सही बात। स्टेडी स्टेट मतलब I कांस्टेंट, I constant होता है हाँ है ना। ठीक है, di/dt का मतलब I कांस्टेंट ना बेटा। I हमारा हो गया कांस्टेंट, तो di/dt 0, तो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 और वहां पुट कर लो तो कितना हो जाएगा? I इक्वल टू 2 एम्पियर, है ना बेटा। तो बताओ बेटा अभी वाले कंडीशन में
जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है, इसको ये बोलेगा, देखो इंडक्टर विथ नो करंट, अगर इसमें कुछ भी करंट नहीं है बेटा, है ना, तो कैसे बिहेव करता है बोलो, ये t बराबर 0 पे कैसे बिहेव करेगा, क्या था आइडियल वो, कंडक्टर, इंसुलेटर ना वो बेटा, सॉरी आइडियल इंसुलेटर, सॉरी। आइडियल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता था ना बेटा ये, यस सर, यस। है ना। मतलब इनिशियली जब सर्किट में इंट्रोड्यूस करोगे, सर्किट में जैसे ये लगाओगे उस समय बिहेव करेगा आइडियल इंसुलेटर जैसा, है ना। और स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया ना इसका, यस। है ना? तो कहेंगे बेटा इंडक्टर बिहेव्स एज आइडियल कंडक्टर। बिहेव्स एज आइडियल कंडक्टर, कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा ये, ठीक है। ठीक है सर। तो क्वेश्चन देखो फिर, कहता है बेटा फाइंड करंट थ्रू सेल, सेल से बताना है करंट, है ना, कब, पहला जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद, और बी एट स्टेडी स्टेट, बनाओ। सर इनिशियली सर 1 एम्पियर होगा। आगे बढ़ो। सर फाइनली सर वो 3 एम्पियर हो जाएगा। फाइनली सर 3 एम्पियर हो जाएगा सर फाइनली, स्टडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में 3 एम्पियर, यस सर। ओके। देख तो बेटा, t बराबर 0 पे कैसे बिहेव करेगा बच्चा ये, आइडियल इंसुलेटर। आइडियल इंसुलेटर, है ना। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए इंसुलेटर बना देंगे बेटा इंडक्टर को, है ना। तो इंडक्टर को बच्चा बनाएगा इंसुलेटर, तो डायग्राम कैसे बनेगा देखो,
बोलो ऐसे नहीं बन जाएगा बेटा, यस सर। है ना? क्योंकि यहाँ देखो लगा हुआ था इंडक्टर, यहाँ देखो लगा हुआ था इस कंडक्टर, बोलो ये ओपन सर्किट हो गया ना? यस सर। तो अभी वाले कंडीशन में जो करंट आएगा बच्चा वो इन सारे रेजिस्टेंस में जाएगा। बोलो सारा रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया बेटा ना? तो I इक्वल टू 40/40 इक्वल टू 1 एम्पियर, बोलो यस है ना? अब देख बच्चा, अब क्या है बेटा स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट में कैसे बिहेव करेगा? आइडियल कंडक्टर। आइडियल कंडक्टर। तो गौर से देखो बेटा, ये तीनों रेजिस्टेंस हो गए पैरेलल में, यस सर। बोलो कहोगे ना? इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बोलो यस सर। यस है ना बेटा? और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का सेम हो जाएगा पोटेंशियल। सर। तो देखो ये रेजिस्टेंस भी लगा है इन दोनों के बीच में, ये लगा है इन दोनों के बीच में, ये लगा है इन दोनों के बीच में, है ना बेटा? तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 40/3। तो कहेंगे 10/3 प्लस 10, ये सीरीज में होगा ना बेटा? तो ये हो जाएगा 40/3 ओम। इसका मतलब जो करंट आएगा I, ये हमारा कितना हो जाएगा? 40/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है? हो गया बेटा? यस सर। देखते बेटा, बात किया जाए एनर्जी ऑफ इंडक्टर की। मान ले बेटा ये एक इंडक्टर, इंडक्टेंस L, ये एक रजिस्टर, छोड़ो हटाओ। ठीक है बेटा, मान लिया जाए कि इसमें हमारा करंट ऐसे जा रहा है बेटा I, ये पॉइंट को A मान लो, ये पॉइंट को B मान लो, है ना बेटा? तो ऐसे बोलेगा ना VA माइनस LdI/dt इज इक्वल टू VB। इसका मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू LdI/dt। बोलो बेटा, बोलोगे? है ना? और I जो हमारा है बेटा, इस I को हम बोल सकते हैं ऐसा dQ/dt। बोलो, है ना? dQ/dt का मतलब क्या हुआ कि इस टाइम इंटरवल में dQ चार्ज फ्लो कर गया। बोल बेटा, है ना? यस सर। देखो तो, बताओ तो बेटा, ये चार्ज कहां से कहां फ्लो किया है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो से हाई पोटेंशियल? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। एक का पोटेंशियल हाई है ना बच्चा? यस सर। तो अगर हाई से लो में जाएगा तो क्या होगा? उसकी एनर्जी लॉस होगी ना बेटा? यस सर। यस सर। बोलो, है ना? तो क्या कहेंगे जी, है ना बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉस हुआ कितने का? तो कहेंगे dQ इंटू V, है ना? और जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हुआ बेटा, उतना ही हमारा क्या हुआ? गेन इन मैग्नेटिक एनर्जी। बोलो बेटा, इंडक्टर तो स्टोर करता है किस में? मैग्नेटिक फील्ड में बेटा एनर्जी, यस सर। है ना? तो du हमारा कितना हो जाएगा? dQ इंटू V। तो देखते बच्चा, du हमारा क्या हुआ? dQ हो गया बेटा I dt, और V हमारा क्या है? LdI/dt। बोलो, होगा? कुछ कैंसिल होगा देखो तो, यस सर। dt। क्या कैंसिल हो गया? dt। क्या बच गया फिर?
LIDI ये बच गया LIDI, है ना। इसका मतलब इंडक्टर का एनर्जी क्या हो जाएगा, U इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DU हाफ LI²। बोलो बेटा, होगा? यस सर। ये बात समझे? ठीक है बच्चा। यस सर। गौर करने की बात, अगर मैं कहूं बेटा पावर ऑफ इंडक्टर, तो यूं बोल सकते हैं क्या, DU अपॉन DT। बोलो, इंडक्टर यस का पावर को हम DU अपॉन DT बोल सकते हैं बेटा। यस सर। तो देखो तो यूं हो जाएगा ये हाफ L 2i 2i DI अपॉन DT। अब देखो इसको इसको मिलाओ, क्या बन गया, पोटेंशियल V ऑफ इंडक्टर इंटू I हो गया बेटा ये भी, यस सर। होगा ना। यस सर। ठीक है, अब कहूं बेटा कि एनर्जी डेंसिटी इनसाइड इंडक्टर, इंडक्टर में जो एनर्जी है बेटा उसके वॉल्यूम में है ना, यस सर। तो क्या लिखेंगे, U बाई वॉल्यूम। बोलो, ठीक है, ध्यान देना। बोलेगा हाफ L देखना, म्यू नॉट पाई N² R² L। पीछे पीछे पेज पलटो, यस सर, किया था प्रूफ। है ना। वॉल्यूम क्या बेटा, पाई R² इंटू L। बोलो, ठीक है। तो देखते बेटा पाई R² L कट गया, ठीक। तो बाकी हमारा क्या बचा, हाफ म्यू नॉट N² I²। बोल बेटा, ठीक है। इसको यूं बोल सकते हैं बेटा, बोलो तो, यस सर। तो इक्वल टू आ गया, देखो तो, B²/2 है ना। और सोइनॉइड के अंदर बेटा एनर्जी जो होगी यूनिफॉर्मली होगी एकदम, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है कांस्टेंट। सर सर बोलो, सर, ये जो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है सर, इसमें यू को किस टर्म्स में सर लिखा है? ये तो फ्लक्स का होता है ना, नहीं बेटा, एनर्जी डेंसिटी होता है क्या, यू बाय एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यस सर। है ना। हाँ एनर्जी कहाँ होती है, तो कहेंगे जहां भी फील्ड लाइन है। हाँ सर। तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना बेटा। यस सर सर। लिखो लिखो, डन सर। देखते बेटा, अब देखा जाए ग्रोथ एंड डीके,
ऑफ करंट इन इंडक्टर, है ना बेटा। इंडक्टर में करंट ग्रो भी करता है ना, और डिके भी करता है ना। डिके मतलब घटना। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला था बेटा कैपेसिटर में, है ना। कहोगे बेटा कि मान लिया जाए कि हमारा एक, पहले ग्रोथ की बात कर लें, पहले ग्रोथ की बात कर लें। ये इंडक्टर, ये रजिस्टर, ये सेल और ये स्विच, है ना बेटा। हम कहेंगे हमने मान लो t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज किया, t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज किया, है ना। और कुछ देर के बाद करंट आई आ गया, इस लूप में घूम जाओ, क्या लिखोगे बेटा? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी माइनस आई आर प्लस आई इक्वल टू 0, है ना बेटा। इसको जब इंटीग्रेट करोगे बेटा तुम्हारा इक्वेशन आएगा आई इक्वल टू जाई बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है बेटा। हम यहां मान लेंगे कि आई जो हमारा है आई नॉट, ये हमारा है जाई बाई आर, ठीक है। और टॉ हमारा है बेटा क्या? टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ फॉर्मूला? ये आई हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। इसको कभी इस्तेमाल करना है जब करंट 0 से आई ग्रो हो रहा हो, है ना बेटा। लेकिन कभी सवाल मान लो I1 से I2 का हो तो कैसे करोगे? P इक्वल टू टॉ, P इक्वल टू टॉ ln I नॉट माइनस I1 बाई I नॉट माइनस I2। दिख रहा है चार्जिंग वाला फॉर्मूला ये पूरा पूरा है बेटा ये। यस बस सर, चार्ज की जगह पे करंट आ चुका है, बोलो, करंट आ चुका है सर। है ना। पोटेंशियल डिफरेंस और ऑफ इंडक्टर क्या लिखोगे? एल डी आई बाई टी, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा? आई नॉट बाई टॉ ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, है ना। इसके अगर तुम वेरिएशन ड्रॉ करना चाहो तो ग्राफ भी वैसा ही है बेटा, बिल्कुल सेम। आई वर्सेस टी चार्जिंग वाला ग्राफ, ये मैक्सिमम करंट आई नॉट, और अगर ये टाइम कांस्टेंट है तो वैल्यू हो जाएगी 0.63 आई नॉट। और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर अक्रॉस टाइम कहोगे अगर तो लगातार समय के साथ ये घटता जाएगा, है ना। लिख लो। डन सर। और एक मिनट वेट कर लीजिए प्लीज। हो गया बेटा? यस सर। एक मिनट। बैकग्राउंड एनर्जी से मिटा दे।
अब देख बच्चा डीके की बात की जाए, है ना, तो देख बेटा डीके का मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर में पहले से करंट होगा बेटा, पहले से करंट होगा और वो करंट समय के साथ धीरे धीरे घटेगा। अब देखो सोच बेटा, अगर पहले से करंट है इसका मतलब पहले से वो किस सर्किट में कनेक्टेड होगा बेटा, बोलो, है ना, पहले से कोई सर्किट में होगा ना बेटा, ये है ना, मतलब यहाँ बात किसकी होगी बेटा, सर्किट से स्विचिंग की बात होगी, एक से दूसरे में स्विच करेगा, है ना। तो देख बेटा इस बात का ध्यान रखना हमेशा, है ना, ठीक, कि इंडक्टर इन ए सर्किट, है ना बेटा, कोई भी सर्किट में अगर इंडक्टर हो, है ना, ठीक, डू नॉट अलाउ, ये कभी अलाउ नहीं करता, क्या अलाउ नहीं करता, डू नॉट अलाउ सडन चेंज इन फ्लक्स, है ना बेटा, बात समझे, कहोगे सर्किट में कभी भी सडन चेंज ऑफ फ्लक्स में अलाउ नहीं करेगा, समझे बच्चा, क्या होगा हमेशा फ्लक्स में से क्या होगा, ग्रेजुअल चेंज होगा, बात समझे, धीरे धीरे चेंज होगा, ठीक है बेटा, है ना। जैसे कि देखो मैं यूं कहूं कि अज्यूम करो बेटा कि एक हमारा कोई सर्किट है बेटा, कोई सर्किट में हमारा ये लगा है इंडक्टर और इस तरह से लगा है और एक रेजिस्टर लगा देते हैं, मान लो रेजिस्टेंस लगा हुआ बेटा, यहाँ पे ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टर है, यहां से स्विच हो गया बेटा, ये पॉइंट ए हो गया और यहां से मान ले बेटा ये कोई सेल है और यहां से मान ले बेटा कोई आइडियल वायर है डायरेक्ट, ये हमारा बी है ना। तुमने क्या कहा देखो कि स्विच वाज कनेक्टेड टू ए, स्विच के ऊपर हम लोग क्या किए बेटा, ए से जोड़ के रखे, है ना, टिल करंट ग्रोज टू आई नॉट, जब तक कि करंट हमारा आई नॉट ग्रो न कर जाए, है ना। अब इसके बाद देन एट टी इक्वल टू 0, अब हम लोग यहाँ पे टाइम 0 काउंट करेंगे, है ना बेटा, स्विच इज शिफ्टेड टू बी, है ना बेटा, स्विच को हमने सडनली बी पे स्विच कर दिया, है ना। तो देख बेटा अगर तुम स्विच को सडनली बी पे स्विच करोगे, है ना, तो स्विच करने से जस्ट पहले इंडक्टर में कितना करंट था बेटा, बोलो, सर आई यार वो सॉरी वी आई बाय नॉट था यार, ना, आई यस नॉट सर था ना बेटा, जो स्विच इससे लगा हुआ था, है ना, तो करंट हमने ग्रो करने का मौका दिया ना इसमें, यस आई नॉट तक ग्रो किया बेटा, तो यस इसमें सर करंट हमारा ऐसे आ रहा होगा आई नॉट, बोलो, यस तो सर इस इंडक्टर में कितना फ्लक्स होगा, एल आई नॉट यस सर होगा ना। अब तुम जैसे ही स्विच शिफ्ट करोगे ना बेटा, तो फ्लक्स को ये सडन चेंज कर नहीं देगा, मतलब अभी भी इतना ही करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बात समझा, यस सर ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करने देगा और ना ही डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो अब जब सर्किट यहां शिफ्ट हो गया तो अब करंट ऐसे फ्लो करेगा, बोलो, है ना, जो टाइम के साथ लगातार घटता जाएगा। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, लिखोगे बेटा माइनस एल डी आई बाई टी माइनस आई आर इक्वल टू 0, बोलो, होगा, यस सर ठीक है। तो डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू कितना, माइनस आई आर आर बाई बाई एल एल आई, है ना बेटा, सो डी आई बाई आई अपॉन आई माइनस इक्वल टू माइनस आर अपॉन बाई एन, एल डी टी, ये पहले था बेटा आई नॉट, अब हो गया आई और 0 से हो गया टाइम टी, यस सर, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा इसमें, एल एन आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, है ना, इसको भी बोल सकता है बेटा तू ई इक्वल टू माइनस टी बाई टो ना, ठीक, लिख ले बेटा।
डन सर। अब बोलो बेटा। क्या दिया था काम? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। Exercise 3 part 2. एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 चैप्टर ईएमएफ Yes, sir. निकाला जाए। ये रही ट्यून। Zoom. एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 दिया था। जैसे बोलो। सर सेकंड वाला सर उसमें आंसर नहीं मैच हुआ। सेकंड वाले में magnetic field at the center of rectangle of length L with D carrying current I is given by mu naught I by सर N ये mu naught I by pi D। ये वाला नहीं मेरे शीट में, वो एक कौन सा है भाई? सेमी सेमी तो सर्कुलर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 लग रहा है। सर ये आपने पार्ट 2 हो ओ 3 पार्ट 2 दिया था मैंने ना। हाँ हाँ सॉरी पार्ट सॉरी। 2 दिया था। ये वाला यस सर, सर इसका आंसर आ नहीं रहा था। देखते हैं बच्चा। देखो बेटा, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। लैंग्वेज अच्छा नहीं है बेटा इसका, इस सवाल का लैंग्वेज अच्छा नहीं, इसलिए तुमसे नहीं बना। एक्चुअली कहना चाहिए क्या इसको कि एक सेमी सिलेंडर है ना। यस सर। जब क्रॉस सेक्शन रिंग से आ रहा है ना बेटा, हाँ तो हॉलो सेमी सिलेंडर हो गया ये। हाँ सर, वो हमें लगा सॉलिड है, मैंने सोचा। देखो ऐसे डायग्राम कुछ समझो। ऐसा है ना बेटा, हाँ इनफाइनाइट है ना बेटा, इसमें हमारा, इसमें करंट जा रहा है फेस पे है ना बेटा। तो देखो, तो इसको अगर यहां से हम देखेंगे सर। तो क्या हो जाएगा बोलो।
यूं दिखेगा बेटा, बोलो दिखेगा, सर यस सर यस सर। है ना। और क्या बोलोगे कि इसके हर पॉइंट पे कैसा करंट होगा, चलो मान लेते हैं ऐसा करंट, बोलो ओके अंदर की तरफ। ओके सर। और टोटल कितना करंट बेटा, टोटल आई आई नॉट ना, आई आई यस। आई है बेटा, है ना। तो अब देख, तो हमको फील्ड निकालना है कहाँ, इस वाले पॉइंट पे, है ना। तो देख बच्चा, मैंने ये कहा कि मान लो अगर यहाँ से थीटा एंगल पे यस सर। अगर हम डी थीटा का एलिमेंट लें बेटा, है ना, तो ये बताओ ये वाला जो हमारा एलिमेंट है ना, इसको हम इनफाइनाइट बार मान सकते हैं ना, बोलो, है ना बेटा। और डी आई कितना हो जाएगा, तो टोटल करेंट बाई टोटल एंगल इनटू डी थीटा, बोलो। यस सर। अब देखो बेटा, इसकी वजह से अगर यहाँ देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बोलेगा, ऐसा होगा बेटा, बोलो डीबी परपेंडिकुलर, यस सर। होगा ना इससे ऐसा परपेंडिकुलर, है ना। अब सोचो बेटा, अगर वैसा ही एलिमेंट यहाँ पे सोची जाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना आएगा बेटा, बोलो, यस सर। नहीं ऐसे आएगा, बोलो, देख लो अच्छे से। सर ये जो डी आई है सर, उसमें आई अपॉन 2 पाई डी थीटा में। पाई क्यों बेटा, सेमी सिलेंडर है ना, यहाँ से वो अच्छा आधा हाँ, है ना सेमी सेमी रिंग, सेमी सिलेंडर यस सर। समझ गए। यस सर यस सर। इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड जो है बेटा वो ऐसे आने वाला है, यस सर। तो क्या बोलेंगे, बी इक्वल टू डी बी साइन थीटा इंटीग्रेशन, यस बोलो सर यस सर। डी बी हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान देना, यस सर। म्यू नॉट डी आई यस सर। बाई 2 पाई आर, बोलो इंटू साइन थीटा, बोलो। यस सर। और कहां से कहां, 0 टू पाई, समझ गए। यस सर यस सर। आगे बोलो, बोलो बेटा, सर बोलो। सर 6 6, देखो बेटा 6 में कहता है 2 शॉर्ट डाइपोल्स हमारे पास हैं और दोनों का 1-1 सेंटीमीटर लंबाई है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है बेटा। वो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हुए हैं पैरेलल टू ईच अदर विद देयर नॉर्थ पोल्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ, है ना। देख बेटा, यूं मान लिया जाए बेटा नॉर्थ साउथ, और ये हो गया बेटा ईस्ट वेस्ट, ऊपर की तरफ हो गया नॉर्थ और नीचे की तरफ हो गया साउथ। अब कहता है 2 मैग्नेट रखो, छोटे छोटे मैग्नेट्स, है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ होना चाहिए। दे हैव कॉमन मैग्नेटिक इक्वेटर एंड सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मान ले बेटा एक ये बार मैग्नेट है ना, और एक ये बार मैग्नेट, इसका इधर नॉर्थ साउथ, इसका इधर नॉर्थ साउथ। सर उसमें ये कह रहा है कि नॉर्थ उनका साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। हाँ तो क्वेश्चन में कह रहा है ओ हाँ हाँ हाँ, इधर नॉर्थ है ना, और ये है 20 सेंटीमीटर। जैसे अब कहता है दे हैव कॉमन मैग्नेटिक इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट O on the line joining their center is close to मिड पॉइंट O। अच्छा मिड पॉइंट पे ना बेटा, क्या दिक्कत है, सिंपल तो है बेटा, यहाँ निकालो ना, बोलो। सर तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो गया ना बेटा, और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो गया। यस सर। तो इक्वेटर पे ना बेटा, इक्वेटर पे क्या होगा, इस वाले का फील्ड ऐसे
और इस वाले के फील्ड भी है ऐसे, तो बी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2b ना बेटा। यस सर। इक्वेटर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू, बोलो सर बन जाएगा। मैग्नेटिक यस मोमेंट्स सर, यस अलग सर। अलग है। अलग अलग है, हाँ सर, हाँ अलग अलग है। अलग रुको अलग। रुको, प्लस हो जाएंगे सर। प्लस कर देंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, b1 प्लस b2, यस सर। है ना बेटा। और यहां से हमारा 2 हट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m1 प्लस m2, है ना। ऐसे सपोज कर लेंगे। आगे चलो, बोलो। सर 12th वाला बता दीजिए। 12th, hysteresis loops for two magnetic materials A and B are given below। क्या दिख रहा है बेटा, इसमें दिख रहा है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, बोलो बेटा, यस सर। और इसकी इंटेंसिटी कम है, बोलो, है ना। रिटेंटिविटी yes, मतलब क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैरी करने का गुण, बोलो yes, बेटा। तो परमानेंट मैग्नेट में क्या चाहोगे, सर ज्यादा हो। परमानेंट मैग्नेट में क्या चाहोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो कंटेन करे कि नहीं करे, कंटेन सर करे। करे सर। करे बेटा, है ना। तो परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, हाई इंटेंसिटी, हाई है ना रिटेंट। बेटा। और टेम्पोररी मैग्नेट में क्या होता है बताओ, लो रिटेंट। लो इंटेंसिटी, है ना बेटा। परमानेंट मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं जनरेटर में, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट करते हैं बेटा जनरेटर में, और टेम्पोररी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे हम लोग इसमें ट्रांसफार्मर में। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे चलो। पूछना बेटा कोई यहां तक में, सर कुछ बोल नहीं रहे क्या आप?